हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चे एरिया निकालना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमको ये बताओ कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है जिसका बेस भी है 2 और जिसका हाइट भी है 2, तो तुम बता सकते हो ना कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी। ये तो बहुत आराम से हमने एरिया निकाल लिया और इसका एरिया 2 आ गया। लेकिन बच्चे अगर हम तुमसे बोलें कि हमको इस ट्राइंगल का नहीं बल्कि इस कर्व का एरिया निकाल कर बताओ, इस कर्व का एरिया निकाल करके बताओ, तो तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो तुम इंटीग्रेशन का यूज करते हो। इंटीग्रेशन से हम हर तरह के कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? तो बच्चे हम ऐसा करते हैं कि मान लो ये कर्व हमारे पास है, इस कर्व को हम बोल सकते हैं ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है कि x की वैल्यू यहां पर रखते जाओ, y की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे? देखो देखो यहां पर हम कर सकते हैं क्या, मान लो ऐसा कि भाई y और x दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 0। चलो बहुत अच्छा, 0,0। x की वैल्यू को तुम 1 रख लिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू को 2 रखो, 2 रखो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4। चलो सर नॉर्मल सी बात है, तो हम ये प्लॉट कर लेते हैं कि यहाँ पर मान लो 1,1 आया यहाँ के हिसाब से, और फिर आ जाएगा 2,4, तो हम बोलते हैं ये 2 है हमारा, और ये इधर जा कर के 4 हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कि ये मान लो कि 2,4 आ गया इधर। हमको बोलना है बच्चे कि तुम मुझे ये एरिया निकाल करके बताओ, मुझे ये एरिया चाहिए। यहां पर हम लिख सकते हैं ना कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 2 है। यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर y की वैल्यू होगी 4। हमको इसका एरिया चाहिए, ये शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले ये सीखने के सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे काम करेगा। तो हमको आइडिया याद रखना, इसका एरिया निकालना है, और मैं इसका एरिया इंटीग्रेशन से भी निकाल के बताऊंगा कि आखिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इंटीग्रेशन करके एरिया कैसे आ गया, और हमने याद कर लिया फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बच्चे, इंटीग्रेशन का आइडिया समझना मेरा बेसिक पहले, तो हम इस डायग्राम से पहले देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कैसे आ गया। तो देखो बच्चे, हम बोल रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और यहां पर मैंने ऐसा कुछ बनाया बहुत छोटा सा एलिमेंट। अब इससे ही प्रॉब्लम बच्चों की शुरू होती है कि ये क्या होता है सर, ये क्यों कर रहे हैं। पॉइंट ऐसा है कि दुनिया देखो होती तो गोल है, लेकिन हम अगर दुनिया के बहुत छोटे से हिस्से को देख पाते हैं तो हमको दिखाई देती है दुनिया सीधी, तो कर्वेचर खत्म हो जाता है। तो यही आइडिया है कि हम बहुत बहुत वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट किसी भी बड़े कर्व का लें तो हमको वो चीज केवल स्ट्रेट दिखाई देगी। तो आ जाओ यही आइडिया लगाते हैं कि हम बहुत छोटा सा कोई एलिमेंट ले रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल चेंज को डी बोलते हैं। एक्स में बहुत छोटा सा चेंज, बहुत बहुत स्मॉल चेंज को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये स्मॉल चेंज इन एक्स है, और यहां पर हम देख सकते हैं हम लोगों ने इस dx एलिमेंट को ले लिया, और हम बोल रहे हैं कि सर ये छोटा सा एरिया जो कि यहां पर हम लिख सकते हैं y हमारे पास हाइट हो गया, और यहां पर ये छोटा सा बेस हो गया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो बच्चे हम इसमें देखें कि ये छोटा सा जो एरिया आया है, क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि तुम ये देखो कि यहां पर ये जो स्लैंट दिख रहा था ना, अगर हम बहुत छोटा सा एरिया ले लें तो हमको ये क्या दिखाई देगा, ये इस तरह से कर्वेचर जो हमारा ऐसे करके आ रहा है, हमको ये केवल और केवल एक परफेक्ट रेक्टेंगल दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से लेवल पे चले गए हैं, बहुत छोटे से लेवल पे चले गए हैं। जैसे दुनिया गोल है, हमको सीधी दिखाई दे रही है। यही आइडिया होता है कि जब तक छोटे पर जाओ तब तक तुमको ये बहुत स्मॉल दिखाई ना दे, और ये तुमको बिल्कुल ही स्ट्रेट ना दिखाई दे, तब तक तुम और छोटे एलिमेंट पे जाते रहो। तो तुम बताओ इस छोटे से एरिया का वैल्यू क्या होगा, DA, छोटा सा एरिया। हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे। अब तो रेक्टेंगल बोल दिया ना, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, y इंटू dx, y इंटू स्मॉल चेंज इन एक्स। इससे क्या आ गया, छोटू सा एरिया आ गया भाई। इस छोटू सा एरिया, बहुत छोटा सा एरिया। अब पॉइंट है, इंटीग्रेशन का सिंबल हम लोग इस तरह से देते हैं।
इसका मतलब यही होता है कि मैथमेटिक्स में तो तुम सीखे थे समेशन करना, या फिर हम बोल सकते हैं ऐड करना है हमको। बेसिकली सब इंटीग्रेशन है, छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दो, छोटे छोटे एरिया का समेशन कर लो, इसी को तो कहते हैं इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट। तो बच्चे कर लें इंटीग्रेट, ऐसे करके छोटा सा एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा सर, पूरा का पूरा बड़ा एरिया मिल जाएगा। हम बोल सकते हैं कि एरिया ऐसा मिल सकता है, छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा एरिया मिल जाएगा, पूरा एरिया मिल जाएगा। हमको यही निकालना है भाई, मैं 2 ही आंसर लाके दिखाऊंगा, लेकिन तुमको भरोसा तो हो गया कि अगर यहां से 2 आंसर आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इंटीग्रेशन से आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन बहुत सही चीज है एक। हाँ वो अलग बात है कि ये तो तुमको फॉर्मूला याद था, जब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब इंटीग्रेशन ही तो करोगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो ट्रायंगल का है, इसका फॉर्मूला तुमको थोड़ी पता है, तो आइडिया समझो इंटीग्रेशन के पीछे। हम हर तरह के कर्व का एरिया निकाल सकते हैं, तो हो जाए पहले जिस पे भरोसा है 2 आंसर पे वो तो निकाल के देख लें। तो देख बच्चे, हम ऐसा इंटीग्रेट किए और हमने क्या लिखा, y dx लिखा। y dx मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देख बच्चा, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, क्योंकि देखो जितना x का वैल्यू है उतना ही y का वैल्यू है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं y को x से। कैसे? अरे कुछ नहीं, बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं यार, y की जगह पर x रख दो और ये dx तो है ही। सर x क्यों रख दिया, y इज इक्वल टू एक्स है भैया, क्या दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात ये काम करना है। अब दूसरी बात पे मेरी ध्यान देना। दूसरी बात ये है कि हमको अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला सीखना होगा इंटीग्रेशन करने का। इंटीग्रेशन करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखते हैं। अभी के लिए तुम बस इतना याद रखो, क्योंकि हम अभी देखने वाले हैं उस ट्रायंगल का एरिया को हमको टूल आके दिखाना है, और इंटीग्रेशन का जैसे टूल हम यूज कर रहे हैं, एज अ टूल यूज कर रहे हैं। तो हम तुमको ये बोल रहे हैं अगर इसका इंटीग्रेशन करना होगा तुमको, तो यहां पर जो भी लिखा हुआ है उसमें +1 कर देना। पावर 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, फिलहाल देखा जाए यहां पर पावर 1 है, समझे? तो हम लोग यहां पर जो भी रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना, और डिवाइडेड बाय जो यहां पर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है उससे डिवाइड कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना ही करना है तुमको। तो बच्चा करके दिखाओ, क्या हो जाएगा सर? ठीक है ना, करते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा x और 1, सर आपने बोला था n की जगह पर 1 है, जो है उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसको 1 से जो भी हमारे पास आया ऐड करके नीचे में डिवाइड कर देंगे। जो भी ऊपर आया वो नीचे दिखाई दे रहा है। इसी में हम इंटीग्रेशन का टूल लगा चुके हैं। और बच्चा हमको ये भी बताना पड़ेगा ना कि सर कहां से कहां तक आप, ये जो ग्राफ जा रहा है ये तो यहां तक जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है ये भी तो पूछा जा सकता है। देखो कहीं ऐसे पूछेंगे क्या? देखो 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 यहां पर देखो सर, आप कर लो ऐसा कुछ, कहां से कहां तक ये वेरी कर रहा है, लेट अस सी। तो देखते हैं भाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो हम बोले x 0 से लेकर के जो x है वो कहां तक वेरी कर रहा है सर? 2 तक वेरी कर रहा है। तभी तो बेस को क्या माना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ 2 माना था, है ना? हाफ करके 2 इंटू हाइट भी 2 है, वो एक अलग बात है। तो x की लिमिट देखो ना, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, जहां तक हमको ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, तो यहां पर रखते हैं बच्चे कि ये छोटा सा जो x है, छोटा सा x कहां से कहां तक चेंज हुआ है सर? ये छोटा सा जो x है, छोटा सा जो x है 0 से लेकर 2 तक चेंज हुआ है। अब यहां पर ऐसा कर दो कि इसका इंटीग्रेशन तो हो गया है और इसका यूज करना है, तो पहले इसको ऐसे रखते हैं, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। अब हम एक छोटा सा काम करेंगे बच्चा, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। x²/2 लिख लिया, और फिर हम लिख रहे हैं कि सर इसको लिखते हैं 0 से लेकर 2। अब लगाएंगे डुबकी, इसका यूज करते हैं डुबकी लगा के। पहले 2 का नंबर आएगा, 2x में डुबकी लगाएगा, और फिर x का नंबर, ये 0 का नंबर आके x में 0 डुबकी लगाएगा। कैसे? देखो देखो, पहले क्या करो, 2 को यूज करो, पहले क्या करो, 2 को यूज करो। तो 2 पहले अंदर गया तो 2²/2 बन गया। फिर 0 का नंबर आएगा, एक माइनस साइन दे देंगे, माइनस साइन दे देंगे क्योंकि हमको यहां पर से चेंजेज निकालने होते हैं। तो माइनस साइन देके हम क्या करेंगे, 0 का²/2, जिससे कोई फायदा नहीं है, 0 तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा
4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये माइनस देना हमारा एक नियम है, उसको ध्यान रखना है तुमको। और तुम देखोगे अगर, तो हम लोगों ने वही काम कर लिया जो हमने सोचा था। हमने एक्चुअली 2 निकाल लिया भाई, 4/2 कर किया, तो हम देख सकते हैं ना 2 आ तो गया। अब सर ये 2 क्या है? ये 2 एरिया है। एरिया किसका है? इस ट्राइंगल का एरिया 2 आया है। अरे सर ये तो 2 ऐसे भी आया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 ही तो आया था सर। तो भैया यही तो खेल चल रहा है, 2 दोनों आ गया। ये फॉर्मूले से आया, ये फॉर्मूले से आया, और ये इंटीग्रेशन से आया। तो सर इंटीग्रेशन से तो अच्छा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला से तुरंत आ गया, इंटीग्रेशन से तो बहुत लंबा चौड़ा जाना पड़ गया, और जाके आपने वही तो आंसर लाया 2। क्या फायदा? समझना मेरी बात को, हमने इंटीग्रेशन के थ्रू तो ये लाया है। अब तुमको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन तुमको फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता, तुमको कर्व ऐसा दिया रहता, फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो क्या करते? तो यही करते, इंटीग्रेशन। समझे? इस छोटे से एरिया को हमने क्या किया है, पूरे एरिया को थोड़ा 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 कर करके, थोड़ा थोड़ा कर करके, थोड़ा थोड़ा ये कर करके बच्चा इसको क्या कर लिया है, इसको ऐड कर लिया है, इसको इंटीग्रेट कर लिया है, इसका समेशन कर लिया है, पूरा का पूरा एरिया निकाल लिया है। छोटू से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा एरिया आ जाएगा, और छोटा सा एरिया था y dx, इंटीग्रेट करने का सिंबल होता है। और यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट रखते हैं, जो वेरी कर रहा है उसको देखते कहाँ से कहाँ तक हमको देखना है। तो x का 0 से लेकर 2 तक का देखना है, बेस 0 से लेकर 2 तक का जा रहा था। और हम फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम एक प्यारा सा नियम लगा देते हैं इंटीग्रेशन का, n में 1 प्लस कर दो और जो भी आया उसको नीचे लिख दो, और डुबकी लगाने का काम है। पहले 2 ने डुबकी लगाया, उसके बाद 0 ने डुबकी लगाया, और आंसर आया हमारे पास 2, जो कि आया एरिया, है ना। अब देखो तो बच्चा, अब देखेंगे हम लोग इस बात को देखते हैं कि सर ये फॉर्मूला तो आपने बता दिया, हमको ये बताओ कि हर तरह के एरिया या हर तरह के कर्व को हम लोग इंटीग्रेट करके एरिया निकाल सकते हैं क्या? हाँ बच्चा, निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं। कैसे सर? एक करके तो दिखाओ, इस तरह से समेशन करके तो दिखाओ। तो लो भाई, जरूर करेंगे हम, ये देखो हो जाए। हाँ सर बिल्कुल। सर आप क्या करो, आपने जो बोला था कि आप इसका भी एरिया निकाल के दिखाओगे, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था अभी तक, इसी का एरिया तो निकालना है। देखो देखो देखो, y और x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाह क्या बात है भाई, इसका एरिया निकाला जाए। सर पहले क्या करना चाहिए कि एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा, धरती का छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिया। धरती दिखाई दी उस टाइम पे स्ट्रेट, जैसे देख लो अपने रूम के अंदर, लो ना भैया। तो ये छोटा सा को क्या लिखते हैं, वेरी वेरी स्मॉल dx। यहां पर क्या हो गया, y। ये कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया किसको निकालने नहीं आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। ये छोटू सा एरिया आ गया, इस छोटू से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे तो बड़ा एरिया आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख रहे हैं एरिया। और इंटीग्रेट का सिंबल दिया था, यहां पर भी इंटीग्रेट का सिंबल दे दो। एलएचएस में जो काम करोगे वो तो आरएचएस में करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे बच्चा, देखो तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो देखो ना, मान लो तुम्हारे मन के ऊपर है, तो ये 0 लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0, और यहाँ पर x इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। वो अलग बात है कि इस बार x इज इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि x स्क्वायर कर देंगे। समझा? चलो ठीक है। खैर हम किसको वैरी करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं इसको वैरी कर, नहीं भाई, हम dx को देखो ना, dx कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है। तो dx जो वैरी हो रहा है वो सर 0 से लेकर 2 तक वैरी हो रहा है। कंफर्म बात हो गई है सर, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हाँ, y की जगह पर क्या रख सकते हो बच्चा, y की जगह पर क्या लिख सकते हो सर, 0 से लेकर 2 तो अपनी जगह पर ठीक है, y की जगह पर हम सर x स्क्वायर रख सकते हैं। रख दो ना भाई, वही तो मतलब है, इन दोनों में कोई अंतर थोड़ी है, बिकॉज y इज नथिंग बट x स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पे देखो भाई dx हो गया। अब देखो देखो, नियम लगाने का समय आ गया।
नियम लगाने का समय आ गया, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, नियम लगाने का समय आ गया। तो देखते हैं ना, नियम लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चे, देखो तो x 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1। अरे भैया जोड़ दिया ना, पिछले बार 1 था मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 था, इस बार क्या है 2 है भाई। तो लो 2 को है ना एक जोड़ दिया और जो भी दिखाई दिया उसको नीचे उतार दिया। अब ऐसा 0 से लेकर 2 डुबकी लगाने की बारी, पहले 2 का नंबर आएगा। सर आप पहले ये तो कर लो, x ऐसा 3 कर लो ना, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। और 0 से लेकर 2 लगाओ डुबकी, पहले 2 का नंबर आया, यहाँ पर लिख रहा हूँ ध्यान देना, 2 का नंबर आया, पहले क्या लिखेंगे 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 का क्यूब, इसका नंबर आया 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। सर इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका ही मतलब है 8/3 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या आया कि भैया इसका आप पूरा एरिया निकालिएगा, पूरा एरिया, तो आंसर कितना आएगा, इसका एरिया है 8 डिवाइडेड बाई 3 इसका एरिया। सर फॉर्मूला तो इसका होता ही नहीं है, इंटीग्रेशन ही सहारा है, तो समझे इंटीग्रेशन से एरिया आता है। इसीलिए हम लोगों ने पिछली बार ट्रायंगल का भी क्या किया था, इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया निकाल लिया था, जो कि आया था 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया था, तो आया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2 आया था। और हमने माना था कि हाँ सर ये तो आता ही है, और सर इंटीग्रेशन से भी आता है, फॉर्मूले से भी आता है, यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो जय इंटीग्रेशन के भरोसे चलेंगे। तो ये होता है खास बात इंटीग्रेट करने का, जिससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। और सर आप ये बताओ कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा सा बताओ, फिजिक्स में यूज कब आएगा। बिल्कुल धैर्य बनाओ और देखो फिजिक्स में पहुंच जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। इसको बना दो वेलोसिटी, इसको बना दो टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये छोटू सा टाइम हो गया, इसको dt लिख देंगे, यहाँ पर टाइम इक्वल टू 0 और टाइम इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू t², वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू बढ़ रही है तो वेलोसिटी की भी वैल्यू बढ़ रही है, स्क्वायर्ड होके बढ़ रही है। इसका मतलब होता है गाड़ी तेज हो रही है, बोल सकते हैं ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। अरे भाई साहब गजब हो गया, ठीक है, ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है एक तरह का, ठीक है। खैर बच्चे हमको ये पता है ना कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसका छोटू सा एरिया पहले निकालते हैं, क्या आ जाएगा बच्चा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये क्या आ गया, ये तो वेलोसिटी हो गया ना, इस एक्सिस पे क्या चल रहा है, वेलोसिटी लेंथ इंटू ये ब्रेथ कितना हो गया dt। इस छोटू सा एरिया को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, बड़ा एरिया आ जाएगा। बड़ा एरिया का मतलब एरिया ऐसा लिख दिया, और इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बच्चा, ठीक है। अच्छा जी, तो कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, समय तो बताइए, गाड़ी तो भागते रहेगी, जिंदगी भर भागेगी। तो ये 0 से लेकर टाइम देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, टाइम 0 से लेकर कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है सर। तो रख दो यहां पर। अब यहां पे क्या करेंगे, v, सर यही तो हमने किया था, v को t² रख लेते हैं, y को x² रखा था, dt जो dx रखा था, 0 से लेकर 2 तक इसका इंटीग्रेशन किया था, 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, तो ये 3 आ गया था, यहां पर भी 3 आ गया था, x³/3 था, और लगाए थे डुबकी 0 से लेकर 2, पहले 2 का नंबर आया था तो यहाँ पे x लिखा हुआ था, अब t लिखा हुआ है, तो 2³/3 माइनस 0, क्योंकि 0 आया था, 0 का क्यूब/0, ऐसा करके 0 का क्यूब/3 कर दिया था। तो हम लोगों ने देखा था कि ऐसा करके हमने लिखा था, तो हम 0 का क्यूब/3 जब करेंगे तो हमको आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, हमको आंसर आएगा 0। अब यहाँ पे क्या कर लिया सर, 8/3, ये तो सर वही आंसर आ गया जो हम लोगों ने पिछली बार भी निकाला था, 8³ ऐसा 2³ कर दिया तो 8 आ गया, 8/3 हो गया। इसका मतलब है सर हमको ये तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन काम कैसे कर रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है सर। और यहां पर ये क्या हो जाएगा यूनिट इस बार, मीटर्स, ठीक है ना, मीटर्स में लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब फिजिक्स में ये जरूरत पड़ने वाला है तुमको,
जैसे ही तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे उसका एरिया निकालने के लिए पूछा जाए, और इतना आसान सा एरिया नहीं दिया रहे भाई जो तुम कैलकुलेट करते आए हो कि सर ये ट्रेपेजियम हो गया, या फिर सर इसको ना ट्रायंगल मान लो, इसको रेक्टेंगल मान लो, इसको ट्रायंगल मान लो, ऐसे करके एरिया जोड़ देते थे। अरे वो तो बचपना था, ऐसे करके दिखाओ, है ना, ऐसा भी एरिया निकाला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में फिजिक्स का भी तुमको इंपॉर्टेंस पता लग गया बच्चा, समझा ना इस बात को। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं तुमको बस ये बता देता हूं कि किसका इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं हमारे पास, तो सबका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। जैसा तुमने याद किया था ना अभी अभी कि सर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने अभी अभी याद किया था, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था कि सर इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या कर दो, n+1 कर दो। तो उसी तरह से बता रहे हैं बच्चे तुमको कि अगर साइन x का इंटीग्रेशन करना है तो -cos x कर देना, अगर cos x का इंटीग्रेशन करना है तो साइन x कर देना, अगर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो tan x कर देना, और अगर sec x tan x का इंटीग्रेशन आ गया तो उसको sec x कर देना, अगर cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो उसको -cot x कर देना, अगर cosec x cot x का इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो उसको -cosec x कर देना, अगर e⁻x का इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो उसको e⁻x ही लिखेंगे, और अगर a⁻x का इंटीग्रेशन करना पड़ गया उसको a⁻x log e बेस करके यहां पर a लिखेंगे, और अगर 1/x का इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो उसको log e करके यहां पर ln x या log x लिखेंगे। बच्चे ये था बेसिक हमारा इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला। यहां पर तुम देखोगे कि लिमिट्स भी आ जाते हैं, और साथ में कभी कभी देखोगे कि कांस्टेंट लिखा रहता है, तो जो कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते हो सब में, और इसको तुम ऐसे करके दिखा सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन किया dx के रिस्पेक्ट में, है ना, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला हमारा बन के ये आ गया, समझा। ऐसे करके सबको इस तरह से लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन किया और फॉर्मूला ऐसा करके यहाँ पर n+1 तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, समझा इसको। और बाकी सारा इंटीग्रेशन तुम याद कर सकते हो बच्चा। और अब क्या करेंगे, सुनो सुनो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। हमने सर वो लिमिट रखा था उसके बारे में तो बताओ। लो भाई बता देते हैं, लिमिट जो रखा था उसके बारे में। मान लो इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो अगर सी नहीं चाहिए ना, कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो सबसे अच्छा वही है लिमिट रख दो ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये कांस्टेंट का चक्कर ही खत्म कर दो। ठीक है, तो देखो dx लिखो, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे थे, मान लो x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पर साइन x आ गया। साइन x कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट होगा। डुबकी लगाने की बात आएगी तो कैसे लगाएंगे बच्चा, देखो देखो, कोई घबराने की बात नहीं है भाई। देखो तो साइन यहाँ पर x2 लिख दो, पहले इसका नंबर, फिर x1 लिख दो, फिर इसका नंबर आया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चा, तो ये था हमारा इंटीग्रेशन। आई होप तुमको ये थोड़ा पता लगा होगा और समझ में आया हो कि आखिर इंटीग्रेशन होता कैसे है। और अगर तुम चाहो तो मैं जाते जाते एक छोटा सा चीज, एक छोटा सा काम तुम्हारे लिए कर दूं, और मैं तुमको ये बताऊं कि सर्कल का एरिया πr² कैसे आता है, वो भी इंटीग्रेशन के थ्रू आता है। दिल थाम के बैठो, हो जाए भाई, ये काम भी हो जाए। सर्कल का एरिया πr² सर बता ही दो, फिर खत्म करो कहानी, ये बता के खत्म करो कहानी। सर्कल का एरिया πr² कैसे आया, बहुत मजा आने वाला है। देखो 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 भाई, घबराओ मत, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, और हम ये रेडियस r ले लेते हैं। हमको सर इसका एरिया निकालना है, जो कि πr² हमको पता है होता है, लेकिन कैसे होता है हमको आज बताओ सर। चलो चलो देखते हैं। देखो देखो, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे r डिस्टेंस पे जाते हैं और छोटू सा पहले एरिया कंसीडर करते हैं। इस छोटू से एरिया को हम लोग dA बोल देंगे, dA, ठीक है। और ये छोटा सा एरिया कैसे आएगा बच्चे, देखो ना, इसको तुम क्या करो, सर हमको पता है क्या करने आप बोल रहे हो, इसको कट करो और स्ट्रेट फैला दो, कट करके स्ट्रेट फैला दो, तो ये क्या, यही तो है dA, छोटू सा एरिया dA। इसका यहाँ पर से जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चा, ये छोटा सा जो डिस्टेंस है ये है r। तो इसको लिख दें ऐसे करके कि ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, ये छोटा सा डिस्टेंस dr, छोटू सा डिस्टेंस dr, और ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा,
2 पाई आर, 2 पाई आर लेंथ हो जाएगा, कट किया है ना, लो ना भैया 2 पाई आर हो गया, समझे। तो हमको एक रेक्टेंगल मिल गया जिसका लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो छोटा सा एरिया क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया। लेंथ कितना है भाई 2 पाई आर और ब्रेथ कितना है डी आर। सर ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, छोटू से एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। ये तो छोटा सा एरिया है ना, लेकिन इसको पूरा का पूरा तुम इंटीग्रेट कर लोगे, पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर लोगे है ना, सारा एरिया कवर हो जाएगा, तो ये एरिया ऑफ सर्कल ही आ जाएगा ना। ये जैसे फैलेगा यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आर की वैल्यू, आर वेरी कर रहा है ना, आर की वैल्यू 0 से लेके आर की वैल्यू आर तक, तो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा भाई। तो कर लेते हैं ना ये काम, 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी करवा दो। 2 पाई कांस्टेंट रहता है, इसको बाहर निकाल दिया करो, ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया करो, और इसको अब इंटीग्रेट ऐसे करके पावर 1 ना बच्चा, ठीक है चलो ऐसा इंटीग्रेट करके देखें क्या, देखो तो 2 पाई यहाँ पे क्या लिख देंगे आर स्क्वायर बाई 2, और है ना पावर 1 प्लस 1 बाई 2 कहाँ से आया 1 प्लस 1, 0 से लेके आर तक, ऊपर लिख रहा हूँ इसी चीज को 2 पाई लिख दिया, यहाँ पर पहले डुबकी लगाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 और 0 डुबकी लगाएगा तो कोई फायदा ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0 स्क्वायर बाई 2 कोई मतलब नहीं, तो क्या आ गया यहाँ से देखो ना 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, जो कैंसिल कर सकते हैं, और फाइनली बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अरे भाई तालियां बजाओ भाई, अरे सर्कल का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, ये ऐसे आया था, आज तक हमको रटाया गया था कि है पाई आर स्क्वायर आता है, याद कर लेना, और तुमने कभी सोचा भी नहीं था पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, ये इंटीग्रेशन से आता है, इतना बड़ा राज इंटीग्रेशन से आज हम लोग कर दिए खुलासा। तो चलो बच्चे ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय।